अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे और आप लोग अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 11 जो कि है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। टॉपिक नंबर है 11.3। द टॉपिक इज वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट। ओके बच्चों, जैसा कि इस टॉपिक से आपको नज़र आ रहा है कि इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है वर्क और हीट के बारे में, और इनको हम कैसे म्यूचुअली जो है एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम हीट को यूटिलाइज करके उससे बेनिफिटली जो है उसको बेनिफिशियली तौर पे वर्क के तौर पे ले सकते हैं, और किस तरह वर्कआउट करके हम किसी चीज़ को हीट अप कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। चूँकि हमने यहाँ पे देखना है फेजेस ऑफ मैटर को। हमारे पास 3 बेसिक फेजेस हैं मैटर्स की, जैसे कि लिक्विड है, सॉलिड है और गैसेस है। बच्चों जब लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें जो चेंज आता है हीट के अंदर या टेम्परेचर के अंदर और उसके जो प्रेशर के अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जबकि हमें पता है कि जब किसी चीज़ को हम टेम्परेचर देते हैं, जब किसी चीज़ को हीट किया जाता है लाइक सॉलिड एंड लिक्विड, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो इतना खासा जो है वो एक्सपेंड नहीं होता। जबकि अगर हम थर्ड जो फेज है हमारे पास वो गैस है, उसको कंपेयर करें, जबकि गैस के अंदर जो वॉल्यूम जो है और प्रेशर जो है ये सिग्निफिकेंटली जो है जो मेजरली जो है कह लें कि ये चेंज होते हैं व्हेन वी हीट और व्हेन वी अप्लाई द टेम्परेचर। तो ये फेज जो है हमारा गैस जो है ये रैपिडली जो है इसके अंदर चेंज आता है, इसके वॉल्यूम के अंदर और इसके प्रेशर के अंदर। ओके, सो इसमें हमने डील करना है सिर्फ और सिर्फ किसको, गैसेस को। तो गैसेस के अंदर जो है हम गैसेस को डील करेंगे इसके अंदर। तो वर्क एंड हीट कोरस्पोंडिंगली जो है एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। हीट जो है एज अ पॉजिटिव इफेक्ट के तौर पे हम इसे वर्क ले सकते हैं। जैसा कि आपका स्टीम इंजन था, उसमें हम क्या करते थे, जो आपका स्टीम इंजन होता है उसमें हीट जो है इंजेक्ट की जाती थी, वो वाटर को स्टीम के तौर पे वो स्टीम में कन्वर्ट करती थी। उसका हाई प्रेशर होता है, जो टर्बाइन जो कह लें आप, इंजन कह लें, उसको मूव करती थी। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली हम ये सेंस ले सकते हैं कि दोनों जो क्वांटिटी हैं कौन कौन सी, वर्क एंड हीट, ये म्यूचुअली एक दूसरे के साथ क्रॉसपॉन्डिंग करती हैं, म्यूचुअली इनका एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक है। ठीक है, तो इन्हीं दो क्वांटिटीज को यूज करके वर्क डन, वर्क है और हीट जो है, इन्हीं दोनों को, ये स्टेट फंक्शंस भी हैं, इनको अगर हम यूज करते हैं, वर्क तो एज अ स्टेट फंक्शन पे तो काम नहीं करता, हीट जो एज अ स्टेट ऑफ फंक्शन कहलाता है। वर्क जो है एक्चुअली ये ओवरऑल इफेक्ट होता है हमारा स्टेट फंक्शन का। तो जब हम किसी भी सिस्टम को, सिस्टम आप गैसेस कह लें, सिलेंडर के अंदर आपके पास गैस है, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर मूवेबल जो है पिस्टन रखा हुआ और इसके अंदर गैस है। जब आप इसके अंदर हीट इजेक्ट करोगे, हीट आपने दी इसको, तो होना क्या है, इसका प्रेशर, हीट होने से इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जानी है। इंटरनल एनर्जी लेट्स से यू आपकी जो है वो इंटरनल एनर्जी है, वो बढ़ जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी इट मीन्स दैट उनकी जो ट्रांसलेशनल मोशन है, उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होगी। ट्रांसलेशनल जब वो चेंज होगी तो एज अ क्या होगा, इनका प्रेशर जो है एक्चुअली वो चेंज होगा। जो इसके ऊपर प्रेशर जो था ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और ऑन द पिस्टन जो था बच्चों, वो चेंज हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा, वो चेंज होगा और वो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, हीट हमने इजेक्ट की, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से उनकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक जो एनर्जी है वो इंक्रीज हुई, और एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उनका जो प्रेशर था वो बढ़ गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, जैसे कि बिफोर अप्लाइंग, बिफोर इजेक्टिंग द हीट, ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम के ऊपर था, इसको दोबारा इक्विलिब्रियम पे उसको मेंटेन करने के लिए पिस्टन थोड़ा अपलिफ्ट होगा और कह लें लेट से इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब क्या हुआ, हमने हीट एंटर की उस सिस्टम के अंदर। सिस्टम क्या, हमारे पास कोई गैस है,
इंसुलेटेड सिलेंडर के अंदर है, हमने इसे हीट प्रोवाइड की है, ठीक है, इसको हमने गर्म किया कह लें, उसकी हीट ने क्या किया, उस हीट ने इसकी इंटरनल एनर्जी यू कह लें आप, ये इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, उस इंटरनल एनर्जी ने क्या किया है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है जो कि ट्रांसलेशनल मोशन से मूव कर रहे थे उनकी स्पीड हाई होगी, वो विग्रेसली मूव करना शुरू हो गए, या कह लें कि इनका प्रेशर जो है वो चेंज हो गया, प्रेशर पहले कम था, प्रेशर ज़्यादा हुआ, अभी हमारे पास कह लें फ्रिक्शनलेस लाइट पिस्टन पड़ा हुआ है इसके ऊपर, इसको उन्होंने क्या किया, अपलिफ्ट कर दिया, और हम कहेंगे कि इस सिस्टम ने वर्क डन किया, ये उसकी सराउंडिंग है, ये उसका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कह लें आप, यानी इसने, इस सिस्टम ने वर्क डन किया है, इसको हीट मिली, उस हीट्स ने क्या किया, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया, उस इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इंक्रीज हुई। अब जैसे वो इंक्रीज हुई, इट मींस प्रेशर चेंज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, और उस प्रेशर ने इस पिस्टन को अपलिफ्ट किया, इस पे मैकेनिकल मूवमेंट आई इसके अंदर, और वो मैकेनिकल वर्क डन हुआ। और यही फिनोमिना जो है हमारे जितने इंजन्स हैं, हमारे हीट इंजन जितने भी हैं आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर, उसके अंदर यही फिनोमिना बच्चों यूटिलाइज होता है कि वर्क डन किया किसने, सिस्टम ने ऑन द सराउंडिंग। तो वर्क डन जो है अगर सिस्टम करता है ऑन द सराउंडिंग तो वर्क डन बच्चों हमारा होता है पॉजिटिव। अगर वर्क डन हम करते हैं, कैसे करेंगे कि मेरे पास यही गैस है, इसी गैस मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया, इस पे हमने वर्क डन किया, इसको कंप्रेस किया। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास एक हवा भरने वाला पंप होता है ना, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पुराने जो पंप होते थे किसी भी टायर के अंदर, ट्यूब के अंदर स्पेशली जो है आप हवा भरते थे, बाईसाइकिल की जो ट्यूब होता पंप होता था जिसपे आप जो है उसका हैंडल होता था, उसको प्रेस करते थे, उसमें हवा होती थी, वो कंप्रेशन के जरिए जो है वो ट्यूब के अंदर जाती थी। तो वर्क डन आप करते थे ऑन द सिस्टम एक्सटर्नली। ओके, सो लेट्स सपोज हमारे पास जो है ये गैस है इसके अंदर, ओके बच्चों, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैं थोड़ा क्लोज बना रहा हूँ क्योंकि हमें पता है इनके दरमियान जो इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस है उनके साइज से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये इतने क्लोज नहीं होते। यहाँ पे हमने पिस्टन रखा हुआ है। अब मैंने जो है इस पिस्टन के ऊपर वर्क डन किया, W क्या करना है, इस पर फोर्स लगाई पर यूनिट एरिया, वो प्रेशर और वर्क डन जो है हम देखेंगे आगे जाके उसका रिलेशन। वर्क डन किया तो पिस्टन यहाँ पे आ गया। अब ये गैस मॉलिक्यूल जो हैं और ज़्यादा पास आ जाएंगे। अब होगा ये फिर दोबारा इसकी इंटरनल एनर्जी जो U है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब हमने वर्क डन किया है ऑन द सिस्टम, जब ऑन द सिस्टम वर्क डन किया तो वो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होता है। जब वर्क डन करता है सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, अब सराउंडिंग, हम सराउंडिंग में आते हैं, तो सराउंडिंग ने वर्क डन किया किस पे, सिस्टम के ऊपर, तो वो वर्क डन हमारा नेगेटिव इंक्लूड होगा। तो इस तरह जो है हीट जो होती है एक्चुअली, अब होगा क्या, इंटरनल एनर्जी से मतलब इसकी हीट बढ़ जाएगी, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, एज अ होल हमारा ये सिस्टम जो है वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप उस पंप को कंप्रेस रिलैक्स करते हैं, यानी हवा भर रहे होते हैं, अगर आप उसका बॉटम जो है उसको अगर टच करें तो वो हीट हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है क्योंकि आपने वर्क डन किया है। सो वर्क डन जो है वो हमारा, उसने क्या किया, उसके इंटरनल एनर्जी यानी हीट को बढ़ा दिया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। और इसी तरह अगर किसी गैस का टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, तो वो वर्क डन करती है ऑन द सराउंडिंग टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही हम इस सिस्टम को लीव करते हैं, यहाँ से फोर्स जो हटाते हैं, आपने लगाई है फोर्स पर यूनिट एरिया, वर्क डन जो होगा हमारा एक्चुअली जो प्रेशर के इक्वल होगा, वो अगर हम वहाँ से हटा देते हैं तो ये पिस्टन दोबारा फिर अपलिफ्ट होगा अपने आप को मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम के अंदर। तो इस तरह हीट एंड जो वर्क डन है ये म्यूचुअली एक दूसरे के साथ कोरस्पॉन्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक है और इनको हम म्यूचुअली कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफर हीट एंड वर्क डन। So we can express work in terms of the directly measurable quantity. Let's suppose ये उसी तरह उसने आपकी जो बुक है उसके अंदर भी पिस्टन लिया हुआ है, वही मैं ड्रा करता हूँ। ये तो जर्नल हमने बात की, यहाँ पे जो आपकी बुक के अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं, जो डायग्राम है उसको थोड़ा एलैबोरेट करते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द वर्क विच इज़ measurable quantity. Okay, let's suppose we have two pistons.
फर्स्ट इज दिस, ओके, इन दिस सिस्टम दिस इज अ पिस्टन और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ओके बच्चों, ये सिस्टम जो था इक्विलिब्रियम में था बिफोर अप्लाई इंजेक्टिंग द गैस। जैसे इसमें हमने Q जो है इंटरनल एनर्जी जो है इसके अंदर दी हमने इंटरनल एनर्जी। अब क्या होगा कि ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शन लेस है, वेट लेस है। जैसे इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़नी है इसने अपलिफ्ट होना है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना है। ओके, लेट्स सपोज कि यहाँ पे आ गया है पिस्टन जो है और इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया। ओके, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है इसको डेल्टा वाई ले लेते हैं। अब ये जो चेंज इन वॉल्यूम आया ये हमारे पास डेल्टा वाई है, इस पे जो फोर्स लग रही है। अब बच्चों क्योंकि इस पे इसने क्या किया, वर्क डन किया है, ठीक है। इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, इसको दोबारा फिर इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से मीन टू से जो हीट अप्लाई की गई इजेक्ट इसके अंदर, हमने इसको हीट कैसे प्रोवाइड की, इसके हमने स्टोव के ऊपर रखा, इसको पहले रखा बाद में स्टोव के ऊपर रखा, कह लेंगे इसको ये हीट प्रोवाइड की है। यहाँ पर ये क्यों, यहाँ रहने दें, यहाँ लिख लें। अब जैसे इसको हीट प्रोवाइड की, ठीक है, हीटिंग सोर्स है हमारे पास, जैसे इसको हीट प्रोवाइड करेंगे यहाँ से तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होनी है, यानी ये हीट जो हम इसे दे रहे हैं इजेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से वही फिनोमेना इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा, प्रेशर इस पे ज़्यादा लगेगा, वो सिस्टम को अपलिफ्ट करेगा अपने आप को दोबारा फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए। और वो वर्क डन जो होगा एक्चुअली हमारे पास W ये को होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि पहले यहाँ पे था, अब ये चेंज आया इसके अंदर, ये चेंज कर लें, ये डेल्टा वाई चेंज आया है, डेल्टा वाई लिख लें। ओके, नाउ हमें पता है जब ये इंक्रीज होगा यानी कि इसने क्या किया, प्रेशर लगाया ऑन द पिस्टन। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली प्रेशर होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब चूंकि इसने प्रेशर लगाया है तो यहाँ से फोर्स अगर हम निकालना चाहें, फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया। यही टर्म जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। जब हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो वर्क डन हमारे पास एक्चुअली क्या आ जाएगा, P इंटू ए डेल्टा वाई। अब एक लेंथ ये है, दो लेंथ ये है, यानी एरिया है और उसकी वर्टिकल हाइट जो है उसको हमने ले लिया, तो ये एक्चुअली ये सारी टर्म इक्वल हो जाएगी हमारे पास वॉल्यूम V के। तो वर्क डन एक्चुअली हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, P इंटू वी। अब V जो है क्योंकि इसके अंदर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इसका चेंज हो रहा है, पहले वॉल्यूम इतना था, इसके साथ हम लिखेंगे डेल्टा, डेल जो है वो यूज करेंगे चेंज के लिए। तो बच्चों जो वर्क डन होगा हमारा, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, वो पॉजिटिव होगा। अगर यही वर्क डन जो है अगर हम सिस्टम के ऊपर करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी नेगेटिव में, तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में चली जाएगी। अगर हम कहेंगे सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ है तो वो वर्क डन नेगेटिव लेंगे, अगर सिस्टम ने वर्क डन किया है ऑन द सराउंडिंग तो वो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, ये वर्क डन की जो वैल्यू है ये हम ग्राफिकली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफिकली भी मेजरेबल है ये। आप एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम उसके अगर देखें, ओके, अलोंग द एक्स एक्सिस हम लेते हैं वॉल्यूम, अलोंग द वाई एक्सिस आप ले लें प्रेशर, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है, ये जीरो पोजीशन है। अब जैसे ही पहले आप कह लें किसी वॉल्यूम के ऊपर था उसे V1 कह लें और फाइनल वॉल्यूम कह लें V2 आया है। इसी तरह पहला कोई प्रेशर था वो हमारे पास क्या था, P1, ठीक है। और इसी तरह प्रेशर जो है वो वही रहेगा क्योंकि हमने मेंटेन रखना है इसको, प्रेशर तो मेंटेन रहेगा ना इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। प्रेशर क्या होगा, इस दौरान प्रेशर चेंज होना है, जब वो हीट उसको मिली थी प्रेशर एक्सिस चेंज होगा, अब वो प्रेशर दोबारा फिर इक्विलिब्रियम में आएगा लेकिन उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर हमारा सेम रहेगा। तो ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ भी P रहेगा, ठीक है। तो आप ये कह लें कि हमारी पोजीशन A, ये पोजीशन B, ये C और ये D, जिस तरह आपकी बुक के अंदर नॉमिनेट किया हुआ है मैं वैसे कर देता हूँ। ये C पॉइंट है और ये आपका D है।
सेंस वही है, ये हमारे पास P1, ये V2 है, प्रेशर हमारे पास सेम ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एरिया अंडर द ग्राफ, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके एरिया को कैलकुलेट कर लें और डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें तो आंसर सेम ही आता है। अब ये जो चेंज आया वॉल्यूम के अंदर ड्यू टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जो कि हमने एज अ हीट के तौर पे इजेक्ट की थी इनटू द सिस्टम, सिस्टम के अंदर हीट हमने इजेक्ट की जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। उसने क्या किया, उसके प्रेशर को चेंज किया, प्रेशर ने वॉल्यूम को चेंज कर दिया, ठीक है। प्रेशर ने अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखने के लिए वॉल्यूम गैस का चेंज हो गया, यानी कि वर्क गैस एक्सपैंड कर गई। जब एक्सपैंड की उसका पिस्टन अपलिफ्ट हुआ, यानी कि सिस्टम ने वर्क डन किया ऑन द सराउंडिंग। इसी तरह अगर हम उसको कंप्रेस कर दें तब भी चेंज इन वॉल्यूम आएगा, प्रेशर तब भी मेंटेन रह जाएगा और वर्क डन हो जाएगा। तो ये जो वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन हुआ बाय इजेक्टिंग द हीट इनटू द सिस्टम एंड चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी, सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक जनरल प्रिंसिपल जो है हम ड्राइव कर सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल कौन सी, जो हीट एनर्जी जो है हमारी, उसको हम कैसे बेनिफिशियल तौर पे जो है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मैकेनिकल वर्क के अंदर, ठीक है। या हम किस तरह मैकेनिकल वर्क करके हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को हम जो है एक नाम देते हैं, उसका नाम है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Okay बच्चों, how can we transform heat into work and work into heat? All the principles described in the laws of the thermodynamics which we are going to study in your in your upcoming topics or lectures. We will study the laws of thermodynamics. We will study first law of thermodynamics, which is basic law of thermodynamics, and we will study the second law of thermodynamics, which is also called entropy. So let's see what will happen in next lectures, which is also topic number 11.4. तो आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आज से ये ज़हन में रखना है कि किस तरह जो है हीट जो है वो कन्वर्ट की जा सकती है। हाउ कैन वी ट्रांसफर हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड मैकेनिकल वर्क इनटू heat. So all the applications are applicable to the ideal gases. ये तमाम लॉज जो हैं आइडियल गैसेस को भी डिस्क्राइब करते हैं, जो कि हम देखेंगे कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं।